हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय चैनल। मैं सोनिया आपका अपने चैनल में स्वागत करती हूँ। सबसे पहले आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे एक बेडशीट को बिछा रखा है, जिसे 2 फोल्ड किया है, जिससे कि मुझे 4 लेयर्स मिली हैं। और मैं बनाने जा रही हूँ इस बेड के लिए, ये सोफा कम बेड है और इसके लिए मैं फिटेड बेडशीट बना रही हूँ। ये वो स्टार्ट करती हूँ मेजरमेंट लेते हुए। तो इस तरह जहाँ पे स्टार्टिंग होती है एक मैट्रेस की, वहाँ से लेते हुए पूरी लेंथ ले लेंगे और फिर ऐसे ही दूसरी तरफ मैं इसकी विड्थ ले लूँगी, यानी कि चौड़ाई। लब जो मैट्रेस होता है उसकी लंबाई और चौड़ाई बहुत ही डिफरेंट होती है। हर मैट्रेस हर बेड के हिसाब से अलग-अलग होती है। तो प्लीज़ मेक श्योर आप भी अगर इस तरह की बेडशीट बनाना चाह रहे हैं, तो आपको ये ध्यान रखना अपना जो मैट्रेस का नाप है वो अच्छी तरह लेना होगा। फिर गद्दे की हमें मोटाई लेनी है, ये 3 इंच का है, सो मैं ऐसे इसे ले रही हूँ। जब मैंने बेडशीट को फ़ोल्ड किया है, तो ये जो मेरी साइड है, ये बंद वाला साइड है। तो हमें जब भी कट करना है, हमें बंद वाली साइड से कट नहीं करना है, ओपन वाली साइड से ही कट करेंगे। मैंने यहाँ पे मेजरमेंट ले लिया है और इस हिसाब से मैंने कटिंग कर दी है। अब मैं बताती हूँ मैंने इसकी कटिंग कैसे करी है। सबसे पहले मैंने इसका हाफ फ़ोल्ड लिया है, जितनी भी मैंने लेंथ ली है उसका हाफ ले लिया है और फिर ऐसे ही मैंने इसकी विड्थ साइड, चौड़ाई साइड से लिया है हाफ वाला। आप देख सकते हैं जहाँ पे भी ये फोल्ड वाला हिस्सा होगा ना, वहाँ की साइड हमें जो है कटिंग को नहीं करना है। जो हमारा नाप आएगा वो नीचे की साइड, जो पूरे 4 ओपन होंगे एरिया, यानी कि जो लेयर्स होंगी वो ओपन साइड होगी, वहीं से ही हमें कट करना है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे जो मेरा लेंथ का और विड्थ का हाफ आया था उसको ले लिया है और इससे हमें एक प्लस साइन मिल जाता है। तो ये हमारा पूरा बेडशीट का एक पूरा जो मैट्रेस का लंबाई चौड़ाई वाला है, वो वाला हिस्सा हमें मिल गया है। अब यहीं से ही मैं जो गद्दे की मोटाई है एक्स्ट्रा वो लूँगी 3 इंच और उसके बाद 1 इंच एक्स्ट्रा लूँगी, जो कि फ़ोल्ड में जाएगा, जो मैं किनारियाँ फ़ोल्ड करूँगी। अगर आपको मैट्रेस को इसमें अंदर फ़ोल्ड करने के लिए भी चाहिए बेड के अंदर, तो आप उसमें 2 से 3 इंच और एक्स्ट्रा ले सकते हैं इस पॉइंट पर आकर। जब हमारी कटिंग होएगी, ये एक स्क्वायर शेप में हमारी कटिंग होएगी, क्योंकि जब हम 2 हिस्से आपस के इनके जॉइंट करेंगे तो वो इक्वल आने चाहिए। तो इस तरह मैं यहाँ पे इसे फोल्ड करके इक्वल कर दूंगी। आई होप आपको इतना जो समझ में आ गया होगा। वीडियो आपको समझ में आई है और अच्छी लग रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक भी करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना। इस तरह जैसे मैंने 2 हिस्सों को आपस में मिला के उठाया है, उस तरह ही मैं यहाँ पे इसे लूँगी और आपस में जॉइंट कर दूँगी। जॉइंट करते वक़्त हमें ये ध्यान रखना है कि जो मैंने यहाँ पे सिलाई लगाई है, वो यहाँ पे मैं डबल लगा रही हूँ, जिससे कि एक मजबूती भी रहेगी और इससे किनारियाँ भी लॉक हो जाएँगी। अगर चाहे तो हम किनारियों पे इंटरलॉकिंग भी कर सकते हैं। इस तरह करते हुए मैं 4 हिस्से मेरे पास आएँगे, जो कि मुझे जॉइंट करने हैं और इनको आपस में जॉइंट करके मैं बेडशीट को अपने ऑलमोस्ट तैयार कर लूँगी। चाहे तो इस स्टेज पर आके हम अपने बेडशीट को बिछाकर बेड पर चेक कर सकते हैं कि कहीं छोटा या बड़ा नहीं हुआ हो। जैसे ही चारों हिस्से मेरे सिल जाते हैं, तो अब यहाँ पे किनारियों को भी फोल्ड कर लेती हूँ। जो मैंने 1 इंच एक्स्ट्रा लिया था फोल्ड के लिए, हाफ इंच डबल फोल्ड कर देते हैं। चाहे तो यहाँ पे हम अंदर भी इलास्टिक इसमें लगा सकते हैं, बट मैं आपको यहाँ पे ऊपर की साइड ही इलास्टिक लगा के दिखाऊंगी, जिससे कि बहुत आसानी से लग जाती है। जब हम अंदर इलास्टिक डाल के सिलते हैं ना, तो थोड़ा सा परेशानी होती है। तो मैं तो जब भी बेडशीट बनाती हूँ, इसमें ऊपर की साइड ही इलास्टिक लगाती हूँ। इलास्टिक लगाने के मैं आपको यहाँ पे 2 तरीके बताऊँगी, यानी कि एक मैं फुल इलास्टिक वाली बेडशीट तैयार करूँगी और एक सिर्फ किनारों पे ही।
तो सबसे पहले मैं यहाँ पे किनारियाँ फोल्ड करके आपको शो करूँगी फुल इलास्टिक के लिए मैंने यहाँ पे कितनी इलास्टिक यूज़ करी है। अक्सर क्या होता है जब हम बेडशीट लगाते हैं, बेडशीट बिछाते हैं तो पिलो कवर और बेडशीट हमारी दोनों ही वॉश होती है, लेकिन मेरे जो है पिलो कवर्स इसके डल हो गए हैं, तो क्यों ना इसके जो साइड के पीस बचे हैं इन्हीं को ही आपस में जॉइंट कर कर पिलो कवर बना लिया जाए। तो सबसे पहले जो दो जॉइंट एक वन साइड मिले थे आपस में लेंथ के बराबर, मैं इनको आपस में जॉइंट कर लूंगी। इस तरह ये देखिए मेरे दो यहाँ पे जॉइंट मुझे मिल रहे हैं और सिर्फ इस जॉइंट को मैं ऐसे लेते हुए इन और ऊपर से एक पिलो रख दूंगी जिससे कि एक नाप मिल जाएगा। पहले मैंने डबल फोल्ड किया, फिर यहाँ पे देखिए ये पिलो है, इसके ऊपर यूं सिर्फ हाफ से मैं थोड़ा सा ऊपर ले रही हूँ, यानी कि पुनः हम बेड पिलो कवर के मैं जितना ले रही हूँ और उसके ऊपर एक और कट मैं यहाँ पे एक्स्ट्रा लेकर उसमें ज्वाइन कर दूंगी, जिससे कि मुझे इसमें चेन लगाने की आवश्यकता नहीं होगी और जो पिलो बनेगा, पिलो का कवर बनेगा, वो भी इजीली और विदाउट चेन के बन जाएगा। अब यहाँ पे मैं इलास्टिक लगा रही हूँ बेड पे। यहाँ पे मैंने 5 मीटर की इलास्टिक पूरी मंगाई थी और यहीं से मैं स्टार्ट करते हुए लगा रही हूँ, यानी कि मैंने इसमें कोई मेजरमेंट नहीं लिया है कि मुझे इसमें कितनी लगानी है। तो एक बेडशीट के लिए 5 मीटर की बेडशीट आप 5 मीटर की इलास्टिक मंगा सकते हैं और उसे खींचते हुए स्टार्टिंग से लगा रही हूँ मैं, जिससे कि मुझे ये करीबन 4 मीटर के आसपास ये लग जाती है। यानी कि जब मैंने इसमें इलास्टिक पूरी लगाने के बाद, पूरा जब कट करने के बाद एक्स्ट्रा जो मेरे पास बची थी वो 1.25 यानी कि 1 सवा मीटर मेरी इसमें बच गई थी। कुछ ही टाइम में बहुत ही जल्दी ये बेडशीट फिटेड बेडशीट हमारी बनके तैयार हो जाती है। देखिए इसे सिर्फ लगाने में भी बहुत, बिछाने में भी कुछ ही टाइम में बिछ जाती है। बस हमें 1 to 1 कॉर्नर पर टक करना है और कुछ जो हिस्सा हमारा अंदर की साइड खींचेगा उसे मैं अंदर की साइड इसमें डाल दूंगी। आई होप आपका ये फिटेड बेडशीट बनाने का तरीका पसंद आया होगा और कुछ ही मिनटों में बनके हमारी ये बेडशीट तैयार हो जाती है। अब बात करती हूँ दूसरे तरीके की, जो बेडशीट फुली इलास्टिक ना होकर सिर्फ थोड़े से ही एरिया में लगाई जाएगी। तो ये बेडशीट जो मेरे पास बची थी इसको मैं 4 फोल्ड कर कर मुझे यहाँ पे 4 लास्टिक यानी कि 4 पार्ट मिल जाएंगे और एक लास्टिक का जो मेजरमेंट है वो 13 इंच है। तो आप लगा सकते हैं कि 5 मीटर में मेरे पास यहाँ पे 2 बेडशीट बनके तैयार हो जाएगी फिटेड वाली। तो सबसे पहले इसे मैंने इलास्टिक का मिडल पार्ट निकाला है और जो बेडशीट का जॉइंट वाला पार्ट है ना, वहां से ही मिलाते हुए मैं यहाँ पे पहले इसे 1-2 सिलाई लगा के इसे स्ट्रॉन्ग कर लूंगी, यानी कि सिलाई यहाँ पे मजबूती आ जाएगी यदि हम 1-2 सिलाई इसमें आगे पीछे करके लगाएंगे। फिर खींचते हुए एक साइड से मैं इलास्टिक लगाऊंगी, फिर दूसरी साइड भी ऐसे ही खींचते हुए लगा देंगे। चाहे तो हम इसमें जिगजैग वाली सिलाई भी लगा सकते हैं और चाहे तो सिंपल जो स्ट्रेट वाली सिलाई होती है वो भी स्टिचिंग यूज कर सकते हैं। बट ये हमें ध्यान रखना है कि जब भी जितनी भी हम सिलाई लगा रहे हैं उसमें इलास्टिक को खींचते हुए लगानी है। वैसे तो बाजार में ऑनलाइन आसानी से फिटेड बेडशीट मिल रही है, लेकिन मैट्रेस और बेडशीट का डिफरेंट मेजरमेंट होने की वजह से वो फिट नहीं होती है और एकदम क्लीननेस यानी कि जो फिनिशिंग के साथ वो नहीं बेचती हैं। तो अगर आपको चाहिए कि उसको कैसे फिट रखना है तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करना, उसको भी मैं आपको ज़रूर उससे रिलेटेड वीडियो बना के आपको बता सकती हूँ कि उसको भी कैसे तैयार करना है अपने मैट्रेस के अनुसार। कॉर्नर कॉर्नर में ये बेडशीट बनके इलास्टिक लगेगी चारों कोनों में और ये भी इसका जो फिनिशिंग आएगी ऐसे जैसे फुल इलास्टिक वाली होती है वैसा ही इसका भी फिनिशिंग आएगी। आप देख सकते हैं खिंचावट सिर्फ किनारों पे ही होगी। वीडियो में मैंने आपसे 2 तरीके से इलास्टिक लगा के
फिटेड बेडशीट बनाने का तरीका बताया है और जो कटिंग का तरीका है, मेथड है, वो सेम है, लेकिन लगाने का इलास्टिक लगाने की तरीका डिफरेंट है। इस तरह कम हो या फुली फिटेड बेडशीट हो, जो फिनिशिंग होती है मैट्रेस की, वो बेडशीट बिछाने के बाद सेम ही होती है। आई होप आपको ये जो बेडशीट की वीडियो है ये आपको पसंद आई होगी, और इससे रिलेटेड अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ कमेंट करना। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना।